ये श्रीमती संतोष अहलावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका वायरस को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति के रूप में घोषित किया है, और क्या टीका बनने से पहले लोगों में अवेयरनेस, बचाव के उपाय, रोग के घातक परिणाम, इनके ऊपर कोई स्टडी हमारी सरकार ने की है? क्या कार्यक्रम बनाया है? मैं आपसे राइट। माननीय सदस्य को और उनके माध्यम से सभी सदस्यों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक जीका वायरस का सवाल है, यह डिज़ीज़ मॉस्किटो बोर्न है, और मॉस्किटो जो जीका वायरस रखता है वह जब काटता है तो उससे ये डिज़ीज़ फैलती है। एडिस मॉस्किटो जो डेंगू और चिकनगुनिया दोनों को ट्रांसमिट करता है, वही जीका वायरस को भी ट्रांसमिट करता है। 80% जीका वायरस के इन्फेक्टेड व्यक्ति में एसिम्प्टोमेटिक होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि वह जीका वायरस से उसको अफेक्ट हो गया है। लेकिन 20% में जो पता चलता है वो ये होता है कि बॉडी एक है, रैश है, आँख आना, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, 2 से 7 दिन तक रहता है। इसका वैसे PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसी टेस्ट से इसके बारे में पता चलता है, और यह भी पता तब चलता है जब 1 से 5 दिन में जब ये बिल्कुल अपने बॉडी में एक्टिवेटेड होता है, तभी पता इसका चलता है। कुल मिलाकर के हमारी कोशिश है कि हम इसकी जानकारियाँ सब लोगों को दें। आपके माध्यम से मैं इनको भी बताना चाहता हूँ कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अगर ये इन्फेक्ट कर जाए और फर्स्ट फेज़ में कर जाए, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो जो बच्चा पैदा होता है उसका जो ब्रेन होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा देन द रियल साइज़, ये इसका इफ़ेक्ट होता है। हमें इसमें कोशिश ये करनी है कि हम सजग रहें। डे टाइम में ये मॉस्किटो काटता है। अभी तक देयर इज़ नो रिपोर्टेड केस इन इंडिया। हमने सर्वेलेंस रखी हुई है, साइनेजेस सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर दिए हुए हैं। वहाँ हमने अभी 300 जो डेंगू के डिजीज़ के थे उनको भी हमने चेक किया ऑल इंडिया से कि क्या उनमें से किसी को जीका वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसमें नन पाया गया। हम मॉस्किटोज वेक्टर्स का भी हम उसको भी इकट्ठा करके सभी देश के सभी कोनों से उसमें भी हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा एडिस मॉस्किटो है जो इस वायरस का कैरियर है। तो इसके बारे में भी अप्रैल तक मार्च एंड तक हमारे को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वी आर ऑन द जॉब। और जहाँ तक IEC का सवाल है, स्टेट्स के साथ, सभी एजेंसीज़ के साथ, सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वी आर इन कांस्टेंट टच। लेकिन हाँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हम सब लोग में से जो 36 नेशंस हैं, उन 36 नेशंस में से साउथ ईस्ट एशियन रीजन में 2 हैं, थाईलैंड एंड मालदीव्स, जहाँ ये रिपोर्ट हुआ है। और वैसे ही जो लैटिन अमेरिकन देश हैं उसमें 36 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका प्रकोप पाया गया है। तो हमारे लोग कोई जाते हैं तो वो कॉशियस रहें, वहाँ से कोई आता है तो कॉशियस रहें। हमने एयरपोर्ट पर हर तरीके की इसमें ट्रैवल हिस्ट्री को देख करके उसकी चेकिंग करने की का काम रखा है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कहा है। हमारी कोशिश है, वी ऑल हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन इट। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर